साल का आखिरी ट्रेडिंग दिन है, पार्टी की भी हमने बात करी। एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स की भी बात कर लें। ये पूरा इतना इवेंटफुल ईयर रहा है। 33% नीचे है आपका नैस्डैक, करीब 20% की 18 से 20% की गिरावट डाउ एस&पी में रही है। उसके सामने हमारे बाजार तो रिकॉर्ड हाई के पास है, उसकी तो खैर बात करेंगे। बट फाइनली कल दिखा कि एटलीस्ट साल का अंत तो यूएस मार्केट पॉजिटिव नोट में करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल दीपा, तो पहले तो एक जो इस साल की ओवरऑल जो आपने शुरुआत की उस पर बात कर लेते हैं कि हमारे बाजारों का देखिए, अगर ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर नैस्डैक 35% नीचे हो, डाउ 20% नीचे हो और भारतीय बाजार पॉजिटिव बंद हो। मुझे नहीं याद आता किसी भी साल में ऐसा कभी हुआ हो। हम निफ्टी पर 3% मजबूत हैं, बैंक निफ्टी पर 6-7% मजबूत हैं, सेंसेक्स 6% मजबूत है साल दर साल। और इस साल सबसे बड़ी बात यह दीप कि हम मजबूत कब हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि आपने अगर ट्रिपल सेंचुरी मारी है फिरोजशाह कोटला की पिच पर, और यही आप एक और पहले आप, मुझे नहीं पता आप कितने जमाने से क्रिकेट ट्रैक कर रहे हैं, नहीं तो एक टीम एक और पिच ऐसी थी जो फिरोजशाह कोटला से भी गजब की थी। अच्छा। और वो पाकिस्तान में फैसलाबाद यस। हाँ, जिस उसमें किसी टेस्ट का कभी कोई फैसला नहीं हुआ। इतनी मतलब बैटिंग पिच है जबरदस्त। तो आप वहां पर ट्रिपल सेंचुरी मारे या फिर आप कहीं जमैका की पिच पर या फिर पर्थ की पिच पर 50 या 100 भी बनाए, वो बड़ी बात है। तो इस बार ये इंपॉर्टेंट कम है कि भारतीय बाजारों ने प्रदर्शन अच्छा किया अमेरिका के मुकाबले में, है उसकी इंपॉर्टेंस, लेकिन इंपॉर्टेंस इस बात की कि किस सिचुएशन में किया है। 2022 ऐसा साल रहा जहां जितना खराब होना हो सकता था, ठीक उसी तरह से जैसा 2020 में हुआ। 2020 से छोटी समस्या ही नहीं थी 2022 में। रशिया यूक्रेन 40 साल बाद दो देश सीधे सीधे लड़ रहे हैं। कच्चा तेल 130 तक पहुंचना, बिल्कुल करेक्ट। डॉलर इंडेक्स का 50% बढ़ जाना नीचे से, 15 साल की ऊंचाइयों पर ब्याज दरें, 40 साल की ऊंचाइयों पर महंगाई दर, हमारे यहाँ बढ़ती हुई ब्याज दरें, मतलब क्या कुछ खराब नहीं हो सकता था। एग्जैक्टली। एक कोविड वापस आने को छोड़ दे तो बाकी सब कुछ जो खराब हो सकता था तो वो 2022 में हुआ। उसके बावजूद आप हरे निशान में बंद हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारतीय बाजारों के लिए। इसके दो बड़े कारण हैं। एक कारण ये कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही बेहतरीन है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी में हम आ चुके हैं। दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी में से हम एक है, और हमारी साइज के हिसाब से देखें तो हम बहुत ही फास्ट है कंपेयर टू जो दूसरे डेवलप कंट्रीज हैं। और दूसरा, लंबे समय बाद जो 2020 से शुरुआत हुई थी रिटेल इन्वेस्टर्स के बाजार में कॉन्फिडेंस की, वो कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ता हुआ दिखा है। तो ये दो चीजें हैं जिन्होंने भारतीय बाजारों को संभाले रखा, और 2022 हम ना गर्व के साथ एकदम सीना चौड़ा करके सर ऊंचा करके बंद कर रहे हैं। नहीं तो आप सोचिए, अगर क्या बड़ी बात है कि डाउ 20% घटा है, हम 20% घट जाते हैं, 25 घट जाते हैं, बिल्कुल। नैस्डैक 35 घटा, उतना तो हमारा बनता ही है। करेक्ट। ये तो हमेशा से होता है, राइट। सो आप सोचो, आप 18,000 न होकर 20% नीचे, यानी कि करीबन 14,500-15,000 होते, 30% नीचे यानी कि 35% 12,000 के आसपास होते हैं, तो सिचुएशन क्या होती है। और खास तौर से ये उन लोगों को सोचने समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है जिन्होंने पिछले हफ्ते 4 दिन की गिरावट के बाद हाई तौबा मचाई है। तो आपने कुछ देखा ही नहीं। खराब कितना हो सकता है वो भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और खास तौर से 2020 के बाद जो नए इन्वेस्टर्स, नए ट्रेडर्स मार्केट में आए, उनके लिए ये बड़े लेसन है कि आप बहुत बड़े सबक से बच गए। आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये सिलेबस में कभी भी आ सकता है। सो आई थिंक मैं ये कहूंगा कि कई लोग 2020 को बहुत अच्छा साल मानते हैं, जहां आपको 7,500 की निफ्टी पर, 8,000 की निफ्टी पर पैसा लगाने का मौका मिला, राइट। लेकिन मैं ये मानता हूँ उस समय आपको विश्वास नहीं होगा, 30,000 के नीचे भी बैंक निफ्टी, 30 क्या इनफैक्ट 25,000 के आसपास बैंक निफ्टी हुआ था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 2020 से भी बेहतर साल 2022 का रहा, क्योंकि 2020 में आपकी वेल्थ बनी, लेकिन 2022 में जो वेल्थ टूट सकती थी, घट सकती थी, वो घटी नहीं। और कई लोग मुझे बार बार ट्विटर पे भी, कहीं सोशल गैदरिंग पे मिल जाते थे, कहते हैं सर वो 2020 में आपने जो चलाया था फरवरी में, नहीं लेना है, नहीं लेना है, अभी वापस वक्त नहीं आएगा क्या नहीं लेना है, इतना सब कुछ तो हो रहा है, कच्चा तेल यहाँ है, रशिया यूक्रेन ये है वो है। मतलब नहीं है, वैसा लग नहीं रहा है। लगेगा तो क्यों नहीं बताएंगे। एग्जैक्टली। और वैसा फॉर्चुनेटली हुआ भी नहीं हुआ। सो अगर उस तरह का कोई मोमेंट आया, भगवान ने कराया, आएगा फिर तो बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, पिछले हमने 2 हफ्ते पहले भी इसकी बात की,
अब भारतीय बाजारों में ब्लैक फ्राइडे आने के आसार नहीं के बराबर। एकदम आप मना तो नहीं कर सकते कोई एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी चीज हो जाए, लेकिन अगर आप ये सोचे कि ग्लोबल मार्केट्स की वजह से कोई खराबी की वजह से हम वैसा देख लें तो उसकी संभावनाएं बहुत कम है। बिल्कुल। एक तो अब भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों के भी चहेते बन रहे हैं फिर से, जो कुछ उन्हें बेचना था वो बेच चुके हैं, और दूसरा हमारे रिटेल की ताकत भी काफी बढ़ी हुई है। सो आई थिंक 2022 हमने बहुत अच्छे नोट पर शुरुआत समाप्ति की है, और जब कोई मतलब आपका काम जो हाथ में है वो अच्छा समाप्त हो रहा हो तो नए काम की शुरुआत बहुत आप अच्छे नोट पर करते हैं। तो 2023 की शुरुआत भी हम बढ़िया करेंगे, ये तो बहुत बढ़िया।